नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ बिल्कुल नए तरह के वीडियो के साथ। मैंने आपसे पहले अभी एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हम सांची गए थे और मैंने ज़िक्र किया था आपसे कि मैंने सांची में एक ऐसा म्यूज़ियम देखा जो विश्व का पहला म्यूज़ियम है नेचुरल आर्ट का। मुन्ना लाल विश्वकर्मा जी हैं जिन्होंने अपने पैसे खर्च करके अपने जुनून के माध्यम से अपने जीवन का काफ़ी समय इस आर्ट को दिया है और उन्होंने कई सालों के अथक परिश्रम के बाद एक ये संग्रह तैयार किया है जिसमें लकड़ी और पत्थर की नायाब कलाकृतियाँ हैं। तो आज मैं उनका पूरा म्यूज़ियम घुमाऊंगी और आप कभी सांची जाएं तो मेन रोड पर भी, बिल्कुल मेन रोड पर ही है गेटवे रिट्रीट, जो कि गवर्नमेंट का रेस्ट हाउस है, उसके बगल से ही उनका म्यूज़ियम है। आप ज़रूर देखें। यदि आप नेचर लवर हैं तो निश्चित मुझे पता है आप खुश हो जाएंगे। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि सांची जैसी जगह में इतना अच्छा म्यूज़ियम होगा। आप सोचिए, मेरी ससुराल है सांची और मैं हर साल जाती थी, पर मुझे अब से पहले पता नहीं था और किसी के थ्रू मुझे पता चला, क्योंकि ये बात केवल उन्हीं लोगों को पता रहती है जो आर्टिस्टिक टेस्ट के हैं। तो इन कलाकृतियों के पीछे क्या कहानी है, किस कलाकृति में उन्होंने किस देवी देवता या किस चीज़ का आकार देख के उन्होंने यहाँ रखा है, ये तो आप जब जाएंगे तो वो आपको डिटेल में समझाएंगे। और हाँ, प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखना, एक कलाकार की मेहनत को मूल्य देने के लिए आप कम से कम देखिए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब हम गए तो हमारे साथ बिटिया और बच्चे भी थे और बच्चे को कुछ खास मज़ा नहीं आया और वो थोड़ा सा ही देख के और बाहर की तरफ भागने लगा। और उसके साथ बिटिया भी आई और वो जो ओनर थे उन्होंने देखा कि ये 2 मिनट में ही अंदर से घूम के वापस आ गए, तो वो बहुत हर्ट हुए और बोले आपने इतनी जल्दी कैसे घूम लिया। और फिर हमें समझ में आया कि एक कलाकार को पैसे का मूल्य नहीं होता, उसकी कला को, उसके अंतर्मन को हम समझते हैं तो उसको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये कला आप भी देखें और यदि कभी संभव हो सांची जाना हो और आपको ये पसंद हो आर्ट, तो आप ज़रूर एक बार जाके देखें। मैं ना पूरा कैमरा उनके उसमें घुमा रही हूँ, हर कलाकृति को आप गौर से देखिए। मैं बीच में ज़्यादा बोलूँगी नहीं, आप केवल कलाकृतियों से जुड़िए और मैं थोड़ा सा एक पोइट्री गुनगुना दूँगी, तो आप साथ में पोइट्री का भी आनंद लेते जाइए और ये कलाकृति भी देखते जाइए। घाट की इन सीढ़ियों पर बैठकर मैं सोचती हूँ, लौट जाना है ज़रूरी या कि पानी में उतरना। लौट जाना है ज़रूरी या कि पानी में उतरना। रेत के कुछ कण मिले हैं, गढ़ रही उनसे घरौंदे। सीपियों में मोतियों को खोज में पाई नहीं हूँ। धार में तिरना की डुबकी मारना आता नहीं है। डूब जाने का हुनर भी सीख में पाई नहीं हूँ। पर लहर का परस पाकर भीगने का सुख मिला है। पर लहर का परस पाकर भीगने का सुख मिला है। सतह पर रहना ज़रूरी
या कि अंतस में गहरना लौट जाना है ज़रूरी, या कि पानी में उतरना। रत्न भर लूं झोलियों में, लालसा मुझको नहीं ये, पर अतल गहराइयों को नाप लेना चाहती हूँ। तरलता की गोद में एक बूंद का आकार लेकर सृजन की चौपाइयों को बाँच लेना चाहती हूँ। और एक नदिया की तरह फिर झील झरनों को समेटे, सिंधु तक जाना ज़रूरी, या कि राहों में बिखरना लौट जाना है ज़रूरी, या कि पानी में उतरना। नर्म माटी की महकती गंध फिर मुझ में घुलेगी, मन चकित होगा प्रणय का मधु भरा उपहार पाकर। चांद का प्रतिबिंब मुझ में चांदनी के साथ होगा, आवरण होगा सुनहरा रंग भरा संसार पाकर। तो पल्लवों की छाँव होगी चहचहाहट पंछियों की, मौन रहना है ज़रूरी, या कि फिर लय पर थिरकना लौट जाना है ज़रूरी, या कि पानी में उतरना। घाट की इन सीढ़ियों पर बैठकर मैं सोचती हूँ, लौट जाना है ज़रूरी, या कि पानी में उतरना लौट जाना है ज़रूरी, या कि पानी में उतरना। तो पत्थरों पर बनी नेचुरल आर्ट सचमुच है ना अद्भुत। मैं तो आश्चर्यचकित रह गई इस संग्रहालय को देखकर। मैंने तभी सोचा कि मैं आप सबको भी ये ज़रूर दिखाऊंगी। कम से कम जो भोपाल के आसपास के लोग हैं वो सांची के स्तूप देखने ज़रूर जाते ही हैं। और ये संग्रहालय अगर उनकी नज़रों से बच गया है, नहीं उनकी नज़रें गई हैं, तो अब इस बार मेरे माध्यम से आप ज़रूर जाएं और ये विश्वकर्मा जी, मुन्नालाल विश्वकर्मा जी की कलाकृतियाँ, ये उनका संग्रह। उनका कहना है कि मैं प्रकृति की जो रचना है उसमें अपनी तरफ से कोई छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। जो जैसा है बस उसको धो पोंछ कर वैसा का वैसा ही संग्रहित कर लिया है। और ये चित्रकारी तो प्रकृति ने की है, और जब प्रकृति कोई काम करती है तो वो सचमुच बहुत अनूठा होता है वो काम, जो कि आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा। कोई भी एक पत्थर दूसरे से सिमिलर नहीं है, कोई भी एक लकड़ी का टुकड़ा, कोई भी एक वुड आर्ट एक दूसरे से सिमिलर नहीं है।
और आपको लग रहा होगा कि मैं जो घर में आर्ट का डेकोरेशन करती हूँ तो यहाँ से मैं इंस्पायर होके किया है, तो ये सच नहीं है। मेरा इंटरेस्ट था, मैं पहले से ही करती थी और मुझे ये अब पता चला है तो मैं देख कर आई हूँ। लेकिन यहाँ से अब मैं कुछ नए आइडिया ज़रूर लेकर आई हूँ और अब मैं उन पर काम करूँगी। मैंने भी बहुत सारा हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने बहुत सारा इकट्ठा कर लिया है लकड़ी का मटेरियल। अब हम काम करेंगे। और आप बताइए कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।